अब एंगल अब आगे बढ़ते हैं। ये एक टेक्निक हो गई टेन थीटा से, कि आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है। लेकिन अब सबसे इजी वाली मेथड बताता हूँ। अच्छा, उससे भी पहले एक पॉइंट है छोटा सा, वो बता देता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है, वो मुझे समझाना है। एक नोट छोटा सा है। जैसे कि फिर से वही स्ट्रक्चर, नोट नंबर 6 बोल देना। फिर से वही L1 L2 ड्रॉ कर दिया मैंने, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये बाइसेक्टर B1, ये बाइसेक्टर B1, ये थीटा, ये भी थीटा, ये बाइसेक्टर मान लिया B2। ठीक है। अब मैं B1 बाइसेक्टर से एक पैरेलल लाइन बनाता हूँ जो कि L1 और L2 को इंटरसेक्ट करेगी कोई पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे। इसे एक स्ट्रेट लाइन, ये पैरेलल है B1 से, मान लिया, उसको आप कुछ भी बोल दो, L बोल दिया। L इज पैरेलल टू B1। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ज्योमेट्रिकली, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल। और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी बाइसेक्टर से पैरेलल लाइन बनाते हो तो वो लाइन जो टू गिवन लाइन्स है L1 और L2, उन दोनों से सेम एंगल बनाएगी, है ना। यहाँ पे देख लो, ये थीटा कैसे बना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। B1 और L पैरेलल है ना, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा कैसे हुआ, Z बन रहा है। तो अच्छा, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है। अच्छा, ये पॉइंट O बोल दिया, इसको A बोल दिया और इसको B बोल दिया। यहाँ से एक और देखो थ्योरी बनेगी कि ये जो ऐसे ट्रायंगल बना है L1, L2 और लाइन L से, जो लाइन L कौन सी है, एक बाइसेक्टर से हम, अच्छा, B2 के पैरेलल में भी बाइसेक्टर बना सकते, B2 के पैरेलल में भी लाइन बना सकते हैं, B2 बाइसेक्टर के पैरेलल में लाइन इधर या तो इधर बना सकते हैं। तो भी ऐसा ही सेम चीज़ कि वो लाइन जो होगी मतलब जो लाइन होगी बाइसेक्टर से पैरेलल जो बनाई हुई जो लाइन होगी L लाइन, वो दोनों गिवन लाइन है ना, कौन सी गिवन लाइन्स, L1 और L2 दोनों से सेम एंगल बनाएगी। और ये यहाँ पे दो है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है कुछ OAB, ऐसे 3 लाइन्स है जो टू गिवन लाइन्स है, वो L1 और L2, और जो हमने पैरेलल लाइन्स बनाई है कोई भी एक बाइसेक्टर से, वो तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। यहाँ पे OAB ट्रायंगल कैसा होगा, यह ट्रायंगल OAB इज आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ऐसे लिख देना। इसके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, तो इसका नोट लिख देता हूँ। इसका नोट क्या है, ये डायग्राम हो गया, L पैरेलल B1 है, तो इसका नोट क्या है, इफ लाइन से L मेक्स equal angle with two given lines L1 and L2, वही say L1 and L2, ठीक है, say L1 L2, then it should be parallel to one of the angular bisector of B1 एंड B2। कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर से वो पैरेलल लाइन होगी। अगर वो दोनों ही लाइन L1 L2 से अगर सेम एंगल बनाती है ना, तो होगा ऐसा। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें और नोट्स। अब वो जो मैंने बोला था वो शॉर्टकट, अब ये एक और मतलब वो एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, उसके लिए नेक्स्ट नोट, ठीक है, नोट नंबर 7 करके लिख देना।
ओके, तो नोट नंबर 7 है अभी, तो मैं वो समझा ही देता हूँ सीधा। अच्छा, वही फिर से डायग्राम तो समझा ही दिया। L2 बाइसेक्टर। अब बस तो वो बाइसेक्टर में कौन से दो मेथड तो मैंने बताई, एक तो टेन थीटा वाली और एक वो डिस्टेंस फॉर्मूला से, लेकिन वो वैसे भी थोड़ी सी लेंदी है। तो एक स्टेटमेंट लिखाता हूँ, इसमें प्रोसेस है ना, कि भाई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2। अच्छा, A1 A2 मतलब यहाँ पे A1 A2 B1 B2 क्या है? तो जैसे हमने L1 क्या लिखा है, A1x प्लस B1y, सबसे पहली वाली थियोरी याद करो, प्लस C1 बराबर 0। और L2 क्या लिखा था, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। A1 यानी कि ये पहली लाइन में A1 यानी कि x1 x का कोफिशिएंट, A2 यानी दूसरी लाइन में x का कोफिशिएंट, B1 यानी फर्स्ट लाइन में y का कोफिशिएंट, B2 यानी सेकंड लाइन में y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है, यू वांट टू फाइंड A1 A2 प्लस B1 B2। अब स्टेटमेंट ऐसा है, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज ग्रेटर देन 0, देन अगर A1 A2 प्लस B1 B2 आपको पॉजिटिव मिले, देन विथ प्लस साइन, अच्छे से लिखना, विथ प्लस साइन इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस और माइनस जो था उसमें जो प्लस साइन है, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू अगर आपको पॉजिटिव मिले, तो ये जो इक्वेशन था, कंबाइन इक्वेशन था बाइसेक्टर्स का, उसमें जो प्लस साइन वाला होगा वो आपको लिखता हूं अभी। देन विथ प्लस साइन इन इक्वेशन, देन विल गेट ऑब्ट्यूज, प्लस साइन के साथ जो होगा वो क्या होगा, बस एक ही स्टेटमेंट याद रखना है, उससे बाकी के सारे बन जाएंगे। देखो यही एक स्टेटमेंट याद रखना है आपको, विल गेट, है ना, इक्वेशन प्लस साइन इन इक्वेशन दिस, इसमें जो प्लस साइन वाला होगा मतलब ये प्लस साइन वाला जो होगा, विल गेट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या निकला, जो इसमें माइनस साइन वाला होगा वो एक्यूट एंगल, कब, जब A1 A2 प्लस B1 B2 इज ग्रेटर देन 0 हो तब। अच्छा, अब यहाँ पे यही बात है कि एक ही स्टेटमेंट याद रखेंगे आप। ऐसे लो नहीं, छोड़ी ऐसे लो नहीं, जैसे सिंगेज विंगेज देखोगे आप, उसमें बहुत कंफ्यूजिंग करके दिया इन लोगों ने कि भाई पहले तो आप जो है C1 C2 को पॉजिटिव बनाओ, नो नीड टू डू दैट, है ना। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ये जो मेथड है उसके हिसाब से वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं आपको, सीधा जो है आप A1 A2 प्लस B1 B2 निकालो। अगर वो पॉजिटिव आए तो जो ये कंबाइन इक्वेशन में था उसमें जो प्लस साइन से जो बाइसेक्टर बन रहा है, बाइसेक्टर जो मिल रहा है आपको, वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, है ना। जो साइन इसका होगा, है ना, जो साइन मतलब किसका, A1 A2 प्लस B1 B2 की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी कि जो साइन उसका होगा वही सेम साइन वाला, वही साइन वाला जो है यहाँ से जो बाइसेक्टर मिलेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। और कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा, जैसे मान लिया अगर A1 A2 प्लस B1 B2 मान लिया लेस देन 0 होता, तो ये कंबाइन इक्वेशन में जो माइनस साइन वाले से जो माइनस साइन से जो सॉल्व करके एंगल बाइसेक्टर आता वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होता, है ना। तो यहाँ पे फोकस किसको करना है, ऑब्ट्यूज को, जो साइन इसकी वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की, ये कंबाइन इक्वेशन में से, बस इतना ही याद रखना है। बुक में बहुत ही कंफ्यूजिंग दिया है, बहुत ही आप देखोगे चार्ट बना के वो टेबल बना के रटवाएंगे कि ये सब पूरा मैंने एक ही स्टेटमेंट में पूरा आपको कहानी बता दिया। अच्छा, तो यहाँ पे और भी केसेस आप खुद ही समझ सकते हैं, आप याद एक ही रखना, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। याद क्या है, जो इसका साइन A1 A2 प्लस B1 B2
उसका जो साइन आएगा, उसका वैल्यू आएगा, उससे जो साइन मिलेगा पॉजिटिव या तो नेगेटिव, उसका साइन वही सेम साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का होगा, है ना। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का जो मतलब आप मतलब मान लिया ये पॉजिटिव आया, a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, तो ये जो कंबाइंड इक्वेशन में जो प्लस वाला जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। मान लिया अगर ये लेस देन 0 आता, अगर लेस देन 0 आता है कोई क्वेश्चन में, a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है, तो कंबाइंड इक्वेशन में से जो नेगेटिव साइन से सॉल्व करके जो आप बाइसेक्टर निकालते हो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, और दूसरा जो होगा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये लिख लेना अच्छे से। अब एग्जाम्पल बताता हूँ, क्वेश्चन करके बताता हूँ, तभी ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे तो अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना। कि जब कोई थ्योरी समझते हैं तो उसका क्वेश्चन तो करना जरूरी है। तो वही क्वेश्चन वापस लेता हूँ मैं, और फिर एक दो क्वेश्चन और भी कराता हूँ दूसरे। सबसे पहले तो यही पुराना क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ मैं आपको। तो आपको कुछ वैल्यू नहीं निकालनी है, कुछ tan थीटा कुछ नहीं, बस आपको a1 a2 प्लस b1 b2 निकालना है, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप बाइसेक्टर्स निकाल दो। अच्छा, तो जो हमारा पुराना क्वेश्चन होता अभी जो मैंने लिखा था, सबसे ये एक ही क्वेश्चन से पूरा समझा रहा हूँ मैं आपको। x प्लस वाई प्लस, अभी थ्योरी समझा रहा हूँ इसलिए एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ताकि आपको मैं कंपेयर कर पाऊँ सारे जो है उसमें। सॉरी, 7x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसके बाइसेक्टर थे x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, और दूसरा क्या था 3x प्लस y प्लस 4 बराबर 0। अच्छा, तो ये प्लस साइन से आया था और ये माइनस साइन से आया था, इतना पता है ना आपको। अगर नहीं पता है तो फिर से मैं करके निकाल देता हूँ, रुको मैं फिर से बता देता हूँ। x प्लस, यहाँ पे दो बाइसेक्टर आएंगे, x प्लस वाई प्लस 3 अपन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अभी सॉल्व किया ना मैंने, 7x माइनस वाई प्लस 1 अपन अंडर रूट 7 स्क्वायर 50 आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से प्लस साइन से आप निकालोगे, प्लस साइन लेके निकालोगे तो x प्लस वाई, है ना, वही यहाँ से 5 आता था, इधर 5 ले लिया था मैंने, 5x प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू प्लस साइन से, है ना, ये प्लस साइन वाला 7x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये प्लस साइन वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस साइन है उससे लिया है, सो वो क्या आ जाएगा 2x माइनस 6y माइनस 14 बराबर 0, यानी कि x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, यानी कि ये प्लस साइन वाला था, और दूसरा जो आएगा माइनस साइन से वो मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0, ये माइनस साइन से आया हुआ बाइसेक्टर है। अब थ्योरी के हिसाब से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2। a1 कौन है, यहाँ पे 1 है ना, तो a1 a2 प्लस b1 b2, a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 7 है, 7 इंटू 1 कितना 7 हो जाएगा, b1 कितना है 1 है, b2 कितना है -1 है, तो 7 माइनस 1 6 ग्रेटर देन 0। ओके, तो हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 कैसा आया, पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया। सो प्लस साइन से जो बाइसेक्टर बनाया वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये जो x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 है वो कैसा बाइसेक्टर होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और ये अगर ऑब्ट्यूज है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बस खत्म, ये सबसे आसान टेक्निक है बाइसेक्टर्स का टाइप पता लगाने के लिए कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। ओके, चलिए लिख लेना इसको, और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम, और भी थ्योरीज है थोड़ी बहुत, थ्योरीज में तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन देखने, एक दो नोट है और वो करा दूंगा। इसके बाद आपका बस वही ये सबसे लास्ट टॉपिक है इसका, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बचेगा आपका, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, एंगल बाइसेक्टर थोड़ा बड़ा टॉपिक था।